ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड के नियम से ही ये चीज़ सजेस्ट हो रही है कि इसमें एक तो ग्लिसरॉल ग्रुप है एज ए अल्कोहल ग्रुप, इसके साथ में इसमें लगभग 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। सो ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड में जो अल्कोहल ग्रुप है वो है हमारा ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ में प्रेजेंट है 2 फैटी एसिड की चेन, और फैटी एसिड की चेन के साथ में इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है ये गैलेक्टोज, ग्लूकोज या मैनोज किसी भी टाइप की शुगर हो सकती है। अब अगर हम बात करें टाइप की ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड की, फर्दर जो टाइप है वो है MGDG, DGDG एंड SQDG। तो इसकी फुल फॉर्म जो है MGDG की वो है मोनोगैलेक्टोसाइल डाइअसाइल ग्लिसरॉल। नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके पास मोनोगैलेक्टोसाइल मतलब जिसमें एक गैलेक्टोज रिंग प्रेजेंट है, मतलब एक गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट है, और उसके साथ में डाई असाइल मतलब 2 फैटी एसिड की चेन असाइल जो लिंकेज है उसके साथ में अटैच है, और जो अल्कोहल है वो कौन सा है, ग्लिसरॉल, इसलिए इसका नाम है MGDG। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें ये ग्लिसरॉल रिंग प्रेजेंट है, और उसके साथ में 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे, 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर एक गैलेक्टोज रिंग प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, MGDG। और ये जो MGDG है ये एक एग्जांपल है, ये एक ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो आपको याद रखना है कि MGDG प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इसमें है, टाइप है वो है DGDG, जिसकी फुल फॉर्म है डाई गैलेक्टोसाइल डाई असाइल ग्लिसरॉल। नाम से ही पता लग रहा है जिसके अंदर क्या है, 2 गैलेक्टोज रिंग प्रेजेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें क्या है, 2 गैलेक्टोज रिंग प्रेजेंट है। ओके, क्या प्रेजेंट है, 2 गैलेक्टोज की रिंग प्रेजेंट है, और उसके साथ में क्या है, 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है, तो इसे हम कह देंगे डाई गैलेक्टोसाइल डाइअसाइल ग्लिसरॉल, और साथ में जो फंक्शनल जो अल्कोहल ग्रुप है वो कौन सा है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। ओके, तो इसे बोल देंगे DGDG। और जो थर्ड टाइप है उसे कहते हैं सल्फोक्विनोवोसाइल डाइअसाइल ग्लिसरॉल, SQDC। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर जो शुगर का हेड ग्रुप है वो है सल्फो क्विनोसोव। ठीक है, तो ये एक ऐसी शुगर है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट एंड एल्गी में प्रेजेंट होती है, और इसका मेन जो फंक्शन है फोटोसिंथेटिक फंक्शन रोल प्ले करती है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये आपको एग्जांपल याद करने हैं किसके, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड के। सो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं प्लांट एनिमल सेल में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर, कि जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स हैं वो प्लांट में ही प्रेजेंट होती हैं और एनिमल्स में एब्सेंट होती हैं। अगर हम बात कर लें MGDG और DG की, तो ये 80% थैलाकोइड लिपिड का जो है अमाउंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती है MGDG। थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है उसमें 80% की फॉर्मेशन करती है। ओके, सो ये प्लांट में स्ट्रेस टॉलरेंस का काम करती है, मतलब ज़्यादा कोल्ड एंड सैलिनिटी से प्लांट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं SQDG का। SQDG के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये एक शुगर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सल्फो
क्विनोफोस, ओके, और इसके साथ में 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, SQDG। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या देखा, MGDG और DGDG, इन सब में जो अल्कोहल की जो बैकबोन है वो कौन सी है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, और जो ग्लिसरॉल है वो यहाँ पर जो फैटी एसिड के साथ में अटैच है, तो वो कौन से बॉन्ड के थ्रू है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, कौन सा इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है और उसमें MGDG और DGDG है, उनमें जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एस्टर बॉन्ड बन रहा है। क्लियर। सो MGDG और DGDG कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के सेल में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट और थैलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमने किस बेस पे देखनी है, अगर अल्कोहल ग्रुप ग्लिसरॉल ना हो के क्या हो, स्फिंगोसिन हो, तो ऐसे लिपिड क्या कहलाते हैं, स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड। तो स्फिंगोसिन का हमने स्ट्रक्चर पहले भी देखा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसमें हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होती हैं, लगभग 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसके साथ में ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके साथ में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर इस स्फिंगोसिन के NH ग्रुप के साथ में अगर एक लंबी चेन किसकी प्रेजेंट हो जाए, फैटी एसिड की अटैच हो जाए, ये क्या है, फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट हो जाए, एक चेन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्फिंगोसिन प्लस में एक फैटी एसिड की चेन मिलके ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सिरामाइड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू नो व्हाट इज सिरामाइड। स्फिंगोसिन अटैच विद 1 फैटी एसिड चेन, इसे क्या बोलेंगे, सिरामाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन एक ऐसा लिपिड है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन में स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है हमें ये ध्यान देने हैं। पहले तो इसमें सिरामाइड प्रेजेंट होगा, जो हमने अभी देखा है कि एक स्फिंगोसिन अल्कोहल और साथ में एक फैटी एसिड की चेन, बट अगर इसके साथ में एडिशनल में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए और उसके साथ में कोलिन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, कोलिन, और इसके साथ में फैटी एसिड और अल्कोहल ग्रुप कौन सा, स्फिंगोसिन प्रेजेंट हो जाए, तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। स्फिंगोमाइलिन पे ओवरऑल जो चार्ज होता है 0 होता है, दैट इज़ न्यूट्रल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर जूम करके देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर में ये है कोलिन ग्रुप, इसके साथ में ये क्या है, पोलार स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और उसके साथ में सेरीन स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। सेरीन के साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, सिरामाइड का स्ट्रक्चर है। क्लियर। स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है, सिरामाइड में एक फैटी एसिड की चेन थी, बट स्फिंगोमाइलिन में 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होगी, और ओवरऑल चार्ज इस पे कौन सा होगा, 0 चार्ज होगा। ओके, ओवरऑल चार्ज। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्फिंगोग्लाइकोलिपिड के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड है उसमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो क्या है, स्फिंगोसिन प्रेजेंट है, और उसके साथ में फैटी एसिड प्रेजेंट है, और ग्लाइको वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे। सो फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड स्फिंगोसिन एज अल्कोहल। तो हमने देखा था अगर एक स्फिंगोसिन के साथ में एक फैटी एसिड का ग्रुप अटैच होगा, फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होगी, तो हम उसे बोलेंगे सिरामाइड।
तो हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सिरामाइड कह सकते हैं। और सिरामाइड के साथ में जब एक कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा तब ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। क्या बन जाएगा, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये है स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर। स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर अटैच है एक फैटी एसिड। क्लियर। सो ये है स्ट्रक्चर किस चीज़ का, सिरामाइड का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, सिरामाइड का स्ट्रक्चर है कंप्लीट। तो अगर यहाँ पर इसके साथ में शुगर का जो ग्रुप है वो प्रेजेंट हो, वो एक सिंपल शुगर भी हो सकती है, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज या गैलेक्टोज हो सकता है, या उसकी जगह पर ये डाइसैकेराइड हो सकता है, मतलब कि लैक्टोज प्रेजेंट हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पर ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। या फिर इसके साथ में सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, या फिर शुगर या फिर सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मतलब इसमें से किसी भी टाइप की शुगर प्रेजेंट होगी तो ये क्या कहलाएगी, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड कहलाएगी, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ओके, सो ये क्या कहलाएगी, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। तो ये सेरिब्रोसाइड भी हो सकते हैं और ग्लोबोसाइड भी हो सकते हैं, गैंग्लियोसाइड भी हो सकते हैं और सल्फेटाइड भी हो सकते हैं। सल्फेटाइड कब होंगे, जब शुगर और सल्फेट प्रेजेंट होंगे, और गैंग्लियोसाइड कब प्रेजेंट बोलेंगे इन्हें, जब इसके साथ में ओलिगोसैकेराइड और सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे। और इसे ग्लोबोसाइड्स कब बोलेंगे, जब इसके में डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे। और अगर इसमें सिंपल शुगर प्रेजेंट होंगे तो हम इसे क्या बोल देंगे, सेरिब्रोसाइड कह देंगे। क्लियर। सो सिंपल शुगर सेरिब्रोसाइड, डाइसैकेराइड ग्लोबोसाइड, ओलिगोसैकेराइड एंड सैलिसिलिक एसिड गैंग्लियोसाइड, एंड शुगर एंड सल्फेट तो सल्फेटाइड्स। सो अभी हम यहाँ पर इनके बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर है ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइड से। सेरिब्रोसाइड का हमने अभी देखा था कि जिसके साथ में एक सिंपल शुगर प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट है ये है गैलेक्टोज। क्लियर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फैटी एसिड कितनी प्रेजेंट है, 1 and 2 फैटी एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड प्रेजेंट है। और ये जो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, ये कौन सा अल्कोहल ग्रुप है, स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर है। किसका प्रेजेंट है, स्फिंगोसाइन का स्ट्रक्चर है। क्लियर। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं GM2 गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। सो गैंग्लियोसाइड में हमने अभी देखा था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैलेक्टोज प्रेजेंट है, और उसके साथ में प्रेजेंट है सैलिसिलिक एसिड, गैलनेक। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड, नेक गैल प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है। सो सैलिसिलिक एसिड और साथ में क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, गैंग्लियोसाइड का प्रेजेंट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद इसमें ये क्या है, E2B5GM1। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या प्रेजेंट है, जो ग्लिसरॉल का यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसके साथ में अल्कोहल का शुगर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और मल्टीपल क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ये सब जिसमें भी हमें शुगर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं सब में, तो ये किसके स्ट्रक्चर हो गए, स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड्स के स्ट्रक्चर हो गए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइड का स्ट्रक्चर और गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेरिब्रोसाइड में एक ही शुगर प्रेजेंट है जो है ग्लेक्टोस, लेकिन जो गैंग्लियोसाइड है उसमें क्या होगा, उसमें मल्टीपल ग्लेक्टोस प्रेजेंट होगा और साथ में सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, मतलब ओलिगोसैकेराइड और सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे। कौन से अल्कोहल के साथ, स्फिंगोसिन के साथ में। और कितने फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, 2 फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आपको स्फिंगोग्लाइकोलिपिड के बारे में भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्टिंग थिंग जो हमें देखनी है, जो ये फोस्फोलिपिड हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक सेल मेम्ब्रेन में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी 2 साइड प्रेजेंट होती है, एक तो होती है एक्सोप्लाज्मिक साइड और दूसरी होती है साइटोप्लाज्मिक साइड। जो एक्सोप्लाज्मिक साइड होती है वो जो रीजन प्रेजेंट होता है वो
आउटर रीजन प्रेजेंट होता है। और आउटर रीजन जो है सेल मेम्ब्रेन का, वहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं हमें उनका नेम याद करना है। और जो फॉस्फोलिपिड साइटोप्लाज्मिक साइड मतलब कि साइटोप्लाज्म की तरफ होंगे उनके नेम हमें याद करने हैं। तो हमें याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्मिक साइड मतलब इनर साइड में जो प्रेजेंट है वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो एक्सोप्लाज्मिक साइड है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंगो माइलिन, ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप एक बार दोबारा से ध्यान से एक बार देख लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन और इथेनॉल अमाइन। क्लियर? फॉस्फेटिडाइल सेरीन, phosphatidyl ethanol amine and cholesterol are present on cytoplasmic phase and sphingomyelin, glycolipid and phosphatidyl choline are present on exoplasmic phase। ठीक है। हम इसमें अब अबंडेंस इस फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। जैसे कि जो फॉस्फोलिपिड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप का है। तो सेल की बाहर की लेयर एक्सोप्लाज्मिक फेज कहलाएगी और आउटर फेज कहलाएगी और इसी को आउटर लीफलेट भी कहेंगे। लेकिन जो सेल के अंदर का जो एरिया रहेगा, ठीक है, उसे साइटोप्लाज्मिक फेज, इनर फेज और इनर लीफलेट कहेंगे। तो इसमें टोटल कॉम्पोजिशन हमें एक आइडिया हो जाएगा इससे। ओके, तो फॉस्फेटिडाइल जो कोलिन है, ठीक है, यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है ये लगभग 40 से 50% है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट अमाउंट है वो किसका है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन का प्रेजेंट है। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन का प्रेजेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है। क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा जो लेस अमाउंट है वो किसका प्रेजेंट है? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन का। उससे जो लेस अमाउंट है वो किसका है? पीई का, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन का। क्लियर? उसके बाद जो और लेस अमाउंट है मतलब कि 10 से 20% वो क्या है? स्फिंगोमाइलिन का प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि इसके बाद जो होएगा वो क्या होएगा? स्फिंगोमाइलिन का नंबर कम होगा। क्लियर? उसके बाद फॉस्फेटिडाइल सेरीन का नंबर उससे भी कम है। कितना परसेंट है इसका नंबर? 5 से 10% है। और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल का नंबर सबसे कम है। कितना है? 1 से 5% प्रेजेंट है। तो ये मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉस्फेटिडाइल कोलिन 40 से 50%, ठीक है, सबसे ज़्यादा कोलिन प्रेजेंट है। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन उससे कम है, 20 से 30% है। ठीक है, उसके बाद है SM स्फिंगोमाइलिन जो है उसका 10 से 20% है। फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो है 5 से 10% है। फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 1 से 5% तक प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इन सेल। फॉस्फोलिपिड और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने इस डायग्राम में देख लिया कि स्फिंगोमाइलिन आउटर लीफलेट में, ग्लाइकोलिपिड आउटर लीफलेट में, फॉस्फेटिडाइल कोलिन आउटर लीफलेट में, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन कहाँ है? इनर लीफलेट में है। ठीक है, तो आप इस टेबल से भी याद कर सकते हैं कि जो मेजर लिपिड है मतलब जो अबंडेंट अमाउंट में जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है वो कौन से हैं? फॉस्फेटिडाइल कोलिन PC, PEPS, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन एंड PS से फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ठीक है, उसके बाद स्फिंगोमाइलिन मेजर में आते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी क्या आते हैं? मेजर में आते हैं। लेकिन जो माइनर में आते हैं वो है ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है, और साथ में कार्डियोलिपिन और लाइसोफॉस्फोलिपिड। यहाँ पे एक और डायग्राम फ्लो
फ्लो चार्ट है, आपको टेबल है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है वो कहाँ प्रेजेंट है, आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी और सिग्नलिंग और लिपिड राफ्ट में फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। इसके बाद फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल जो अमीन है, जिसे हम पीई कह रहे हैं, पीसी के बाद पीई का अमाउंट है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट है, पीसी सबसे ज़्यादा, उससे कम क्या है, पीई है। तो जो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन है ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी देखा जाता है। तो ये मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी और सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है वो इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है और अपोप्टोसिस ब्लड क्लोटिंग मेम्ब्रेन फ्यूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल इज अ पार्ट ऑफ इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एंडोसोम की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और ये सेल सिग्नलिंग मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में भी फंक्शन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम कार्डियोलिपिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कार्डियोलिपिन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन और माइटोकॉन्ड्रियल स्टेबिलिटी में रोल प्ले करता है। उसके बाद स्फिंगोमाइलिन जो है वो आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है और माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और नर्व सेल फंक्शन में रोल प्ले करता है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, जिसको गैलेक्टोलिपिड भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, ये डायग्राम्स और ये टेबल ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा जो फॉस्फोलिपिड है वो कहाँ प्रेजेंट है और किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है। क्लियर? सो पीसी का सबसे ज़्यादा, फिर पीई का उससे कम, फिर उससे कम पीएस का, फिर पीआई का सबसे कम, ठीक है। तो फिर आप इसमें याद रखेंगे पीसी, और पीसी आउटर में रहता है इसके साथ में एसएम स्फिंगोमाइलिन में ऊपर रहता है, ठीक है। सो पीसी एंड एसएम अबव में रहते हैं, ठीक है। और जो पीई है, ठीक है, और पीएस है, पीई और पीएस कहाँ रहते हैं, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पीई देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा इनर लीफलेट में प्रेजेंट है और साथ में पीएस का अमाउंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है इसमें पीएस का अमाउंट। और इसके अलावा पी जो आई है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ये भी क्या प्रेजेंट है, अंदर की तरफ है। बट जो पीसी है फॉस्फेटिडाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये नहीं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड ये और स्फिंगोमाइलिन ये एसएम कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर की लीफलेट में प्रेजेंट है, आउटर लीफलेट में। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमें पढ़ना है किसके बारे में, स्टिरोल के बारे में। जो स्टिरोल होते हैं वो एक रिजिड रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक पोलार OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पोलार मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड ए शॉर्ट नॉन पोलार हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, मतलब इसके पास हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होती है और साथ में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिरोल डिफरेंट बाय द साइड चेन अटैच्ड टू द ringed scaffold that is found in fungi, plant and animal cell. So फंजाई प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट साइड चेन स्टिरोल की प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इधर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें मेंशन किया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का जो हमें